हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको सॉरी कहना चाहता है, लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है इस ख्याल के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स और साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। आप देखेंगे टैरो के कार्ड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं समय के पहिए की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे पास्ट में अगर इस पर्सन ने जाने अनजाने अगर आपके इमोशंस को हर्ट किया था, आपके दिल को कोई चोट पहुंचाई थी, तो अब उनके साथ शायद ये हो रहा है या हो चुका है, जिसकी वजह से इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि हमें जब दिल से दर्द महसूस होता है या फिर जो तकलीफ महसूस होती है वो तकलीफ आखिर है क्या। और कहीं ना कहीं शायद इस पर्सन को वो बीता हुआ वक्त याद आ रहा है जहाँ पे शायद इनकी तरफ से आपके लिए ऐसा कुछ इन्होंने किया था जिसकी वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, यानी कि आपके इमोशंस हर्ट हुए थे और इसी हर्ट को अब ये फील कर रहे हैं, यानी कि वो पेन अब उन्हें महसूस हो रही है, जिसकी वजह से शायद अब ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि राइट नाउ इस पर्सन के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है जिसकी वजह से उस तकलीफ का एहसास ये महसूस कर सकते। फिर है द वर्ड। यहाँ पे बात आ रही है शायद इस पर्सन के गुस्से की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुए थे। मे बी इस पर्सन ने गुस्से में आपको कुछ कह दिया था बिना सोचे समझे। कई बार कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि सोच समझ के बातें करना उनका नेचर ही नहीं होता, उनका स्वभाव ही नहीं होता। तो वैसे ही शायद इस पर्सन ने भी गुस्से में आपको कुछ बोल दिया था और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये मैंने बोल दिया, लेकिन उनका वो कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब बात तो बिगड़ गई है, तो उसको ठीक करे कैसे, उसके लिए एक ही आंसर हो सकता है कि दिल से सॉरी फील कर रहा है ये पर्सन और आपको वही एहसास दिलाना चाहता है कि सच में ये सॉरी फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है बुल का, तो शायद ये पर्सन काम की वजह से आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे या फिर इस रिश्ते को भी उन्होंने उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जितना आपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी। और अब जब इस रिश्ते के तरफ से मतलब उन्हें इम्बैलेंस फील हो रहा है, यानी कि आपने भी शायद हो सकता है अपनी तरफ से थोड़ा सा इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा इस पर्सन से डिस्कनेक्ट किया खुद को, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि मैंने तो स्टबननेस की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से या फिर अपने काम की बिज़ी होने की वजह से इस रिश्ते को उतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन अगर ज़िंदगी में हम रिश्ते नातों को संभालेंगे नहीं, उनके लिए फुर्सत नहीं निकालेंगे, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनकी अहमियत नहीं समझेंगे, तो फिर आखिरकार हमें मिलेगा क्या। यानी कि पैसा वगैरह लेके तो साथ में कोई नहीं जाने वाला। जब बात आती है इस ज़िंदगी में हैप्पीनेस को पाने की, तो ऑब्वियसली पैसा वगैरह ज़रूरी होता है, लेकिन जैसे कहते हैं कि हर खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वैसे ही यहाँ पे बात आ रही है इस पर्सन के दिल के हैप्पीनेस की। और कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस मिसिंग है जो आपके साथ इनको अब तक मिलता आया है। और इसी हैप्पीनेस को दोबारा पाने के लिए ये पर्सन अपनी गलती शायद आपके सामने मानने को तैयार है। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जैसे
देखने को तो लगता है कि ये बड़े सुकून से हाथ में पेंटाकल लेके कुछ सोच रही है, लेकिन पीछे की तरफ बहुत तूफान है, जहाँ पे जहाज वगैरह गोते खा रहे हैं, वैसे ही इनके दिलो दिमाग में एक बहुत ज़्यादा जज्बातों का तूफान मचा हुआ है। और इनको ये समझ में आ रहा है जैसे इनकी विश मैटर करती है, वैसे ही आपकी भी ख्वाहिशें मैटर करती है। और ये बैलेंस तभी हो पाएगा जब दोनों भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो शायद अब ये आपकी विश को प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि हो सकता है अब तक इस पर्सन का पूरा जो फोकस था वो खुद की तरफ ही था, ये सेल्फिश होके थोड़ा अपने ही बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये सही नहीं है, आपका भी तो दिल है, आपका भी तो मन है, आपकी भी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, आपने भी तो इस रिश्ते के लिए अपनी तरफ से कई सारे एफर्ट डाले हैं, तो ये अपनी गलती मानने को तैयार है अगर इन्होंने अपनी तरफ से वो एफर्ट नहीं लिए हैं तो। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है आप क्लियर कम्युनिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं, यानी कि टू द पॉइंट बात करने का आपका तरीका हो सकता है। तो ये पर्सन डरते हैं आपसे बात करने से, यानी कि पास में अगर इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है जहाँ पे इनको पता है कि इनकी गलती थी, तो इन्हें पता है कि आपकी तरफ से इन्हें काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा, जिसके लिए शायद ये रेडी नहीं थे। और कहते हैं ना कि अपनी गलती मानने को अगर पर्सन तैयार नहीं होता तो वो मोस्टली कम्युनिकेशन अवॉइड करता है। वैसा ही शायद इस पर्सन ने किया था जब भी आपने उनको कुछ सवाल पूछे थे कि इसका मतलब क्या है, क्या सोचा है तुमने, या फिर तुम आखिर क्या चाहते हो, क्या चाहती हो। तो हो सकता है इस पर्सन ने किसी न किसी बात को लेकर टाल दिया था वो सवाल का जवाब देने से, और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आपने तो पूरी तरह से ही ये कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया है। यानी कि जब तक शायद आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं या इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तब तक शायद आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं लेने वाले, जो कि इस पर्सन के लिए कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो जाएगा। और इसीलिए ये शायद अब अपनी गलती मानने को तैयार है। फिर है टेन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हेवी बर्डन से ये पर्सन गुजर रहा है, यानी कि अब इनसे ये बोझ जो दिल पे लेके ये घूम रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ये अकेला ही इंसान है, इसने ही सब बर्डन उठा के रखा है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपसे छुपाते आ रहे हैं। मे बी वो सब बातें या फिर वो सब गलतियां ये अब खुल के एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है जब तक ये बर्डन रिलीज़ नहीं होगा इस रिश्ते में प्रोग्रेस नहीं होगी या फिर ग्रोथ नहीं होगी। और इसी बर्डन को ये रिलीज़ करने के लिए शायद आपको सच्चे दिल से सॉरी कहना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा सोच समझ के इंतज़ार किया है इस पर्सन ने, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर्सन ने शायद अपनी गलती मानने से इनकार ही करता आया है ये पर्सन, और उसने वेट एंड वॉच की एनर्जी में ही आपको रखा है। यानी कि जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा आप वो बात भूल जाएंगे या फिर आपको वो बात याद नहीं रहेंगी, ऐसा इस पर्सन ने सोचा था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उनको समझ में आ गया कि आप कोई भी बात भूलने को तैयार नहीं है। आपको तो पता ही है कि इन्होंने क्या किया है, इसके पीछे वजह क्या है, ये सब क्लैरिटी जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप इस रिश्ते में 2-4 कदम क्या बिल्कुल भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जैसे कहते हैं ना, जो सही है वो सही रहता ही है और जो गलत है वो तो आफ्टर ऑल गलत ही होता है। तो यहाँ पे बात आ रही है इस पर्सन को खुद की गलती एक्सेप्ट करने की, और कहीं ना कहीं शायद अब तक ये पर्सन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। यानी कि कुछ भी ऐसे बहाने बना के, नहीं मेरा कोई दोष नहीं था, या फिर ये हालात की वजह से हुआ, ये घर वालों की वजह से हुआ, ये सिचुएशन ऐसी थी, या ऐसा था वैसा था, तो अपने ऊपर कुछ भी ये शायद लेने को तैयार नहीं थे, जबकि मेन इनके पीछे वजह ये पर्सन खुद था। और अब इनको एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी गलती माननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। फिर है कैंप फायर। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी दोस्तों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए है। मतलब आपके साथ वक्त बिताने से ज़्यादा शायद इस पर्सन ने अपने दोस्तों को वो वक्त दिया, उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया। हो सकता है सोशली इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आज इस पर्सन से मिलने जाना है, नेक्स्ट हफ्ते उससे मिलने जाना है, ऐसे किसी न किसी पर्सन को हमेशा इन्होंने प्रायोरिटी दी है, इस रिश्ते को नहीं। जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में आखिर अब इन्हें मिलेगा क्या, क्योंकि हर दोस्त तो अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही। फिर है टॉक टू यूनिवर्स। तो शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन यूनिवर्स से ज़रूर अपनी गलती मानते आ रहे हैं, यानी कि
आपको डायरेक्टली सॉरी कहने की बजाय ये यूनिवर्स को कहते आ रहे हैं कि मैंने गलती की है, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब बातें आपके सामने कन्फेस करने की हिम्मत शायद वो नहीं दिखा पा रहे थे, या फिर उनका नेचर वो ऐसा है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि सिर्फ यूनिवर्स से अपने दिल की बातें करने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स भी तभी हेल्प करेगी जब पूरी तरह से इनकी तरफ से जो एफर्ट होंगे वो सच्चे दिल से होंगे। नेक्स्ट है ऑप्शंस। तो आपको शायद इन्होंने अब तक हमेशा ऑप्शन समझा, यानी कि जैसे मैंने कहा कि अगर फ्रेंड से मिलने जाना है या आपसे मिलने जाना है तो इन्होंने इस रिश्ते की प्रायोरिटी अहमियत नहीं समझी। इन्होंने उन ऑप्शन में से, यानी कि ये एक ऑप्शन है मेरे पास या फिर वो ऑप्शन है, ऐसे करके ही इस रिश्ते को या फिर आपको लाइटली लिया, जिसकी वजह से आज इनको इस तरह से ज़िंदगी में बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जो खुशियाँ मिलनी चाहिए। जैसे शायद आपने भी उनको जवाब दिया हो सकता है कि तुम्हारे सामने तो कई सारे ऑप्शंस है, तुम चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें आखिर ज़िंदगी में क्या करना है, मेरे साथ सीरियसली इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या क्या करना है, तुम डिसाइड करो। तो ऐसा भी शायद हो सकता है और इस पर्सन को एक वार्निंग जैसा भी आपकी तरफ से मिला हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से इनको समझ में आ गया है कि बात तो अब बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, अब सीधे सीधे गलती मानने के अलावा और कुछ नहीं है। फिर है प्ले टाइम। तो इस पर्सन ने कभी भी ज़िंदगी को शायद सीरियसली नहीं लिया, यानी कि जो भी वक्त मिला उसको लाइटली लिया, यानी कि जैसे दोस्तों से मिलना हो, पार्टीज़ हो, किसी का बर्थडे हो, एंजॉयमेंट, सैटरडे संडे वीकेंड्स पे भी आपने अगर मिलने को पूछा तो भी इस पर्सन ने मोस्ट ऑफ द टाइम शायद अवॉइड ही किया, क्योंकि इनको दोस्त ज़रूरी थे या फिर बाकी सब चीज़ें ज़रूरी थी। और अब इन्हें समझ में आ गया है कि ज़िंदगी को सीरियसली अगर हम नहीं लेते तो ज़िंदगी भी हमें सीरियसली नहीं लेती, जिसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, यानी कि अकेलापन तो मिलता ही है। और जैसे हो सकता है इस पर्सन ने अकेलेपन से डील करते हुए कुछ फ्रेंड्स से भी कुछ सलाह मशवरा किया और मे बी उस वक्त इनके फ्रेंड्स ने इनके लिए वक्त नहीं निकाला, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का वास्ता दिया। हो सकता है कि नहीं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हूँ या फिर मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा यहाँ जाने वाला हूँ, यहाँ जाने वाली हूँ, और इनको समझ में आ गया कि आखिरकार मेरे पास बचा क्या। फिर है कैलकुलेशंस। तो ये पर्सन थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंडेड हो सकते हैं, यानी कि हमेशा अपने फ़ायदे की इस पर्सन ने ज़्यादा सोची है, मेरे फ़ायदे का क्या है, मुझे हैप्पीनेस कहाँ ज़्यादा मिलेगा, या फिर हो सकता है करियर में भी इन पर्सन ने खुद को ज़्यादा वक्त दिया, यानी कि इस रिश्ते में कभी आप दोनों ने मिलने का कुछ डिसाइड किया था और एन वक्त पे इनका अगर कुछ काम का सिलसिला था तो इन्होंने काम को चुना, यानी कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच की एनर्जी में ज़्यादा ही रखा, और जिस वजह से अभी इनको समझ में आ गया है कि पैसा वगैरह तो शायद इन्होंने इकट्ठा कर लिया है और भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो प्यार का कोटा कहते हैं हम, या फिर जहाँ पे एक बक्सा अगर हमारे दिल में हम काउंट करें कि जहाँ पे हमारी प्यारी मेमोरीज हम स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे एक अकेलापन उनको महसूस हो रहा है। उस बक्से में तो कुछ भी नहीं है सिवाय यादों के, और उन्हें समझ में आ रहा है कि ये बक्सा भी फुल हो सकता था हैप्पीनेस से, लेकिन मेरे ही नेचर की वजह से ये सब मेरी ज़िंदगी से मिसिंग है। और फाइनल कार्ड है मिसिंग समवन। तो अब ये पर्सन सच्चे दिल से आपकी वो सब प्यार की बातें मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको हद से ज़्यादा मिस करने लगे हैं, आपके प्यार को मिस करने लगे, और इसी वजह से शायद अब ये अपनी गलती मानने को तैयार हैं और इसीलिए ये पर्सन आपको सॉरी कहना चाहता है। तो ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।